गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा भी आपका समय चल रहा है उस हिसाब से। बच्चों, हमने इससे पहले वाला वीडियो देखा था ओहम्स लॉ का, जिसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों ने कमेंट कर करके पूछा है कि सर इक्वेशन ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी को कैसे हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आज हम उसी के रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ रेजिस्टिविटी कि रेजिस्टिविटी का इक्वेशन क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये कंसेप्ट माइंड में बिठा लीजिए कि रेजिस्टिविटी क्या है। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सी, रेजिस्टेंस जो होता है ये मटेरियल को हम लोग अलाउड करे वाली प्रॉपर्टी होती है, एंड रेजिस्टिविटी जो होती है मटेरियल की इनबिल्ड रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वो फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करता है। जिस वजह से देखिए, अगर नॉर्मली भी हम लोग हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद करके रखते हैं, फिर भी हम लोगों को उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी को पे करना पड़ता है। एमएससीबी या फिर जो भी अपना इलेक्ट्रिकल स्टेट बोर्ड है उसको पे करना पड़ता है। हम लोग तो बटन ऑफ रखते हैं, फिर भी हम लोगों को लाइट बिल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो ऐसे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी मटेरियल एक्वायर सम एनर्जी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी वन टाइप ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो वो खुद क्या करेगा, खुद कुछ ना कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने खुद ने यूटिलाइज करी है उसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। फॉर दैट्स द रीज़न वी हैव, हम लोग हमारे घर में जो नॉर्मल वायर्स होती है, वायरिंग के लिए हम लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं, ना कि आयरन का। कॉपर वायर क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज एज कम्पेयर टू आयरन कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। सो कंसेप्ट तो हमारा क्लियर है कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल to acquire, to utilize some amount of energy which will be transferred from one place to another place throughout that material. For example, we'll having this material, in this material equation or electricity will be flow from one place to another place. In that case what happen, this material also utilize some amount of energy. इसमें क्या होता है कि ये मटेरियल जो है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होंगे, जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करेंगे, वाइल पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जो है, करंट जो है वो ट्रैवल करेगा। अब इसमें ये जो मटेरियल है ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को फ्लो करवाने के लिए खुद कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी जो है यूटिलाइज कर लेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी ये यूटिलाइज करने वाला है उसी को कहेंगे हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है? तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंडेंट होती है सबसे पहला एरिया, लेंथ, उसके बाद में इनबिल्ड रेजिस्टेंस विच इज वी हैव अप्लाइड टू द सिस्टम। अगर आप लोगों को एरिया, लेंथ, रेजिस्टेंस ये सब मालूम है तो हम लोग इस पे से रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक इक्वेशन। इसके लिए हम लोग इसका इक्वेशन देखेंगे। उसका इक्वेशन कुछ इस हिसाब से रहेगा। रेजिस्टिविटी, आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है ना मटेरियल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। और अगर हम लोग इसको देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक चार्जर है, उस चार्जर के वायर को आपने 1.5-2 किलोमीटर जितना लंबा कर दिया, एंड उसके बाद में जाके आप मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हो तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो गई है। उसी जगह पे अगर आपने चार्जर के जो सामने वाला प्लग पॉइंट्स है उसके एरिया को इंक्रीज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली वर्क कर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो केसेस को अप्लाई करके हम लोग रेजिस्टिविटी का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद में उसका यूनिट भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वी हैव बिल्ड दिस इक्वेशन 1 and equation 2. Right now when we are comparing this equation 1 and 2, we'll get the equation that is resistivity is directly proportional to length. अब लेंथ के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 होगा।
इंटू 1/a। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, L/a, विच मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, वेयर रेजिस्टेंस लेंथ एरिया। अब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे, यही प्रोपोर्शनलिटी साइन हमारा बनेगा रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग दिखाते हैं रो से, जो कि एक पी का पाँव जो है उल्टा खींचना है आपने। सो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए, वेयर रो इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग कांस्टेंट के रूप में ले सकते हैं राइट नाउ। सो हम लोगों को इक्वेशन क्या मिला बच्चों, दैट इज R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, यही है हमारा इक्वेशन रेजिस्टिविटी का। अब इस पे से हम लोग अब इसका एसआई यूनिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड आउट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सी रेजिस्टिविटी ये है, हम लोगों को इसका यूनिट फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ए को इधर भेजेंगे, यल को भी इधर भेजेंगे, मतलब ए एंड यल वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट विल गेट हियर, दैट इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये ए इधर आए तो ये डिवीजन का ए इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में बैठेगा, जो कि रहेगा आर इंटू ए, और ये यल जो है ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में बैठ जाएगा, जो कि है यल। अगर आपको इस पे रेजिस्टिविटी का इस पे आप इसके बेसिस पे आप अलोंग दिस यू कैन फाइंड आउट द एसआई यूनिट। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है बच्चों, ओहम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का क्या होता है, मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओहम मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। आपको CBSE students and state board students also, they have a such type of question that is proof the SI unit of resistivity is ohm meter। SI unit of resistivity क्या होती है, ohm meter होती है। देखिए बच्चों, अभी मैंने यहाँ पे कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लर्न करने हैं, उन सारे मटेरियल्स के मैंने रेजिस्टिविटी आपको यहाँ पे लिख के रखी है। सबसे पहले देखिए कॉपर का लिखा है मैंने, कॉपर का है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। मतलब आप अगर किसी सर्किट में, समझो ये कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर में जो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ से दे रहे हो, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी इसको यहाँ से सप्लाई करोगे, उसमें से ये 1.6 इंटू 10⁸ जितना इलेक्ट्रिसिटी खुद यूटिलाइज कर लेगा, ये वायर यूटिलाइज करेगा, ये मटेरियल नहीं, ये जो वायर एलोंगनेटेड है, जो मटेरियल को कनेक्ट हो रहा है वो यूटिलाइज करेगा। उसके बाद में दिया है मैंने नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो है बल्ब में यूज़ होते हैं, टंगस्टन के बल्ब्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। सबसे पहले भी नाइक्रोम के वायर के हम लोग जो है कॉपर कॉइल या फिर कॉइल वाली शिगड़ी जो होती है उसको बनाने के लिए हम लोग नाइक्रोम वायर को यूज़ करते हैं। नाइक्रोम का होता है 1.1 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर। उसके बाद में है डायमंड। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 1.62 इंटू 10⁻13 ओहम मीटर से लेके, मतलब 1.62 इंटू 10⁻13 ओहम मीटर टू 1.62 इंटू 10⁻18 ओहम मीटर। दैट्स वाई डायमंड इज कंसिडर एज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। डायमंड जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में जाता है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि डायमंड हैज़ हाई मीन्स द रेजिस्टिविटी ऑफ डायमंड इज सो हाई। ओके, अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी के ऊपर एक न्यूमेरिकल। सो द न्यूमेरिकल इज एग्जैक्टली लाइक दैट। द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर। Length is given, that is 50 centimeter. Whenever the numerical is given, at that time first of all we have to write down given data. So here given data is given is equal to length L is equal to 50 centimeter. It is in centimeter, we have to convert this into meter. For that we have to multiply or divided by 100, multiply by 10⁻⁻2. How it is, see 50 divided by 100, इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻2। इफ दिस 2 गोज अप साइड इट बिकम्स 50 इंटू 10⁻⁻2। वेन एवर 50 सेंटीमीटर अगर आपके पास गिवन है तो आप इतना बड़ा मत करिए, उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, 50 के आगे 10⁻⁻2 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट, ऑफ रेजिस्टेंस इफ इट्स रेडियस इज 0.5 मिलीमीटर। रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। वी नो वेरी वेल 1 millimeter, 10 millimeter is equal to 1 centimeter and 100 centimeter is equal to 1 meter. For that 10 into 100 becomes 1000, means अपने को क्या करना पड़ेगा,
0.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, जो कि हम लोग अगेन ऐसे लिख सकते हैं 10⁻3। और अगर ये 3 अपसाइड जाएगा तो ये बनेगा 0.5 इंटू 10⁻−3। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिए, ये हो गया मीटर, ये भी हो गया मीटर। एक बात याद रखिए, सेंटीमीटर का अगर मीटर में करना है तो सीधा उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करिए। मिलीमीटर का अगर मीटर में करना है तो डायरेक्टली उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट, इफ इट रेजिस्टेंस इज 30 ओहम, आर इज गिवन, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर दिया है उसने 30 ओहम। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल, मतलब मटेरियल का उसने क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी, जो कि है क्वेश्चन मार्क। अब अपने पास फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू दैट इज आर इंटू ए बाय एल। बट ए गिवन है क्या, कहीं पे किसी भी कंडीशन पे आपके पास ए है क्या, नहीं है। अब अपने पास अगर ए नहीं है तो हम लोग ए को कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय पुटिंग एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हम लोग एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। आर गिवन है, देखिए आर गिवन है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर एज इट इज, एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल की जगह पे एल एज इट इज। वैल्यू पुटअप करते हैं, आर का वैल्यू है, देखिए आर इज इक्वल टू 30, दैट्स व्हाट 30 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.142 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों, आर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ हम लोग करेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट का स्क्वायर, 0.5 इंटू 10⁻³ का ब्रैकेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितना गिवन है बच्चों, लेंथ इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻², दैट इज लेंथ इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻²। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 30 इंटू 3.142 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻। अब ये 3 का स्क्वायर है। बहुत ज़्यादा बच्चों की वजह से कन्फ्यूजन ये रहता है कि इस पावर को कैसे ऐड करें, मतलब 3 है तो 9 लिखे क्या, नहीं, पावर जो होता है उसमें उतना ही ऐड करना पड़ता है। अगर स्क्वायर कर रहे हैं ना उसमें उतना ही ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -3 है तो -3 प्लस -3 बिकम्स -6 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻²। अब देखिए -2 ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा, जिस वजह से मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ, ये 10⁻हटा देता हूँ और यहाँ -6 की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ -4। अब मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसा है, देखिए 30 इंटू 3.142 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.5 इंटू 0.5, या फिर आप इसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। देखिए 0.5 इंटू 0.5, 5 5 ज़ा 25, मतलब 0.25, 0.25 हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 30 इंटू 3.142 इंटू 0.5 इंटू 0.5 दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाय 50 बराबर इंटू 10⁻⁻4 को -4 हम लोग एज इट इज यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे 0 कट गया बराबर। नेक्स्ट अभी यहाँ पे 0.25 है, देखो बच्चों 0.25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग। मैं इस साइड को रब कर देता हूँ, अगर आपका ये नोट डाउन करने के हो गया होगा तो मैं इस साइड को रब कर देता हूँ। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये 3 है, यहाँ पे 0.25 है, हम लोग क्या करते हैं 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आएगा 0.75 इंटू 3.142 डिवाइडेड बाय 5 बराबर। और यहाँ पे 10⁻⁻4 को 10⁻ हम लोग -4 एज इट इज़ चलाएंगे। देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से अगर 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ 50 मतलब डाउन साइड में 500 हो जाएगा, मतलब 75 डिवाइडेड बाय 500 हो जाएगा, जिससे हम लोगों को फिर से काटने में और आसानी हो जाएगी। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे करिए, नहीं तो आप डायरेक्टली मीन्स 0.75 को 5 से भी आप तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से 0.75 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए 5 से इसको नहीं जाएगा, इसलिए ये डॉट आगे सरक गया, यहाँ पे आया 0 पॉइंट, ये हो गया 7 बोले तो कितना 5 1 ज़ा 5, बचे कितने 2, 25 हो गया 7 मतलब 5 5 ज़ा 25, 0.15 इंटू 3.142 इंटू 10⁻⁻4 यहाँ तक हो गया।
सो अभी हम लोग करेंगे 0.15 से 3.142 को मल्टीप्लाई। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 15 वन ज़ा 15, मतलब ये जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आएगा 0.4713। आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन किया है, तो वो आया 0.15 इंटू 3.142 इज इक्वल टू 0.4713 इंटू 10⁻⁻⁴। और ये रेजिस्टिविटी हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग इस रेजिस्टिविटी का यूनिट चलाएंगे ओहम मीटर। आप इसको पॉइंट शिफ्ट करके भी लिख सकते हो। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 4.713 इंटू 10⁻⁻⁴ ओहम मीटर। ये होने के बाद में आपको रिजल्ट क्या, तो ये आ जाएगा, दैट इज ये पॉइंट आगे सरक गया जिस वजह से ये -4 का हो जाएगा -5। सो आएगा 4.713 इंटू 10⁻⁻⁵ ओहम मीटर। अब रिजल्ट कैसे लिखना है ये तो आपको मालूम है। रिजल्ट हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल इज 4.713 इंटू 10⁻⁵ ओहम मीटर। और ये इसको हम लोग पेंसिल से डबल अंडरलाइन कर देंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने कोई भी कंटेंट मिस किया है तो आप पीछे देख के रिवर्स करके भी आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंट है ये हमारा, क्योंकि यही कंटेंट पे हमारा आगे का भी बेस होता है, आगे का भी हमारी स्टडी बेस होती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।